गहरे जंगलों के बीच स्थित एक पुरानी हवेली, जिसके चारों ओर सदियों से रहस्य और डर की परछाइयां मंडराती थीं। गांव वाले इस हवेली को काली कोठी कहते थे और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि यहां से अजीबोगरीब आहटें आती हैं, कभी रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के हंसने की गूंज और कभी कभी तो चीखें भी सुनाई देती थीं। यहां तक कि सूरज ढलने के बाद इस हवेली की ओर देखना भी अपशकुन माना जाता था। लोगों का कहना था कि जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो उसकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जिससे उसने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया। यह कहानी शुरू होती है अंकित, विकास और मोहित से, तीन दोस्त जो रोमांच के शौकीन थे। गांव वालों की डरावनी कहानियों को वे बस एक अंधविश्वास मानते थे और ठान चुके थे कि वे इस काली कोठी का रहस्य सुलझाकर ही रहेंगे। अंकित, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बकवास है। विकास, अगर कोई सच में भूत है तो मैं उसे देखना चाहता हूं। मोहित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, ये सब करना ठीक नहीं। पर दोस्तों के मजाक उड़ाने पर मोहित को भी उनके साथ जाना पड़ा। तीनों ने तय किया कि आधी रात को हवेली में जाकर वहां एक रात बिताएंगे। रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा जर्जर था और हल्की हवा से भी चरमराने लगता था। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साया उनकी उपस्थिति से नाखुश हो। मोहित, ये हवेली इतनी ठंडी क्यों लग रही है? बाहर तो गर्मी थी। अंकित, शायद भूतों ने ऐसी चला रखा है। लेकिन तभी एक आवाज आई, थक थक थक। तीनों एकदम सहम गए। आवाज किसी के पैरों की लग रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। विकास ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। मोहित, भाड़ में गया रोमांच, भागो यहां से। मोहित ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब वे हवेली में फंस चुके थे। तीनों दोस्तों ने हिम्मत करके हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके पैरों के नीचे की लकड़ी की जमीन चरमरा रही थी। अचानक एक कमरे के कोने से सफेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, गहरी, भारी और गूंजती हुई। मोहित ने डर के मारे अपनी टॉर्च गिरा दी और जोर से चिल्लाया। विकास ने हिम्मत जुटाकर कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में जो दिखा उसने उसकी सांसें रोक दी। कैमरे में एक हड्डियों का ढांचा दिख रहा था, जिसके लाल लाल आंखें चमक रही थीं, और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मोहित, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। गोस्ट, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी और चारों ओर अजीबोगरीब चीखें गूंजने लगी। अंकित, जो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, अब सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वह जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। अंकित, विकास और मोहित ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंकित हवा में तड़प रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। फिर एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया गया। वह जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अंकित बचाओ। और अगले ही पल अंकित की सांसें रुक गईं। मोहित और विकास खून से लथपथ अंकित को देखकर सुन्न रह गए। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और हवेली की दीवारों पर भूतिया आकृतियां उभरने लगीं। गोस्ट, अब तुम्हारी बारी है। अब हवेली से बाहर निकलना नामुमकिन था। मोहित और विकास दीवार के पास चिपक कर खड़े थे। उनकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से अंधेरा बाहर फैलने लगा। उस दरवाजे के अंदर थी न जाने कितनी आत्माएं, कुछ बिना चेहरों की, कुछ जल चुकी और कुछ सिर्फ हड्डियों के ढांचे। गोस्ट्स, आओ हमारे साथ आओ। विकास और मोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने उन्हें अपने जाल में जकड़ लिया था और फिर दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अंदर से मौत की चीखें गूंजने लगी। गोस्ट, अब ये भी हमारे हो गए। हवेली के दरवाजे पर खून के छींटे पड़ गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने अगले दिन हवेली के बाहर अंकित, विकास और मोहित की खून से सनी लाशें देखीं।
लेकिन एक बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। अंकित की लाश की आंखें अब भी खुली हुई थीं, जैसे वह कुछ भयानक देख रहा हो, और उसकी उंगलियों में अब भी खरोंच के निशान थे, मानो उसने किसी से अपनी जान बचाने की भीख मांगी हो। गांव वालों ने उन लाशों को तो दफना दिया, लेकिन आज भी हवेली से रात के अंधेरे में भूतों की आहट सुनाई देती है। गांव वालों ने अंकित, विकास और मोहित की लाशें तो दफना दी, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी जिंदा था। रात होते ही हवेली से फिर वही अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन तीनों की परछाइयां हवेली की खिड़कियों पर घूमते हुए देखीं, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लाशों को दफनाने के 3 दिन बाद गांव में हलचल मच गई। आधी रात के समय किसी ने मोहित को गांव के बाहरी इलाके में घूमते हुए देखा। रामलाल, गांव के चौकीदार ने चौंक कर कहा, पर जब वह पास गया तो मोहित का चेहरा अजीब सा लग रहा था। बिल्कुल सफेद, आंखें काली और गहरी। वह बिना पलक झपकाए बस शून्य में देख रहा था। रामलाल ने कहा, मोहित, तू जिंदा है? पर मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और फिर जोर से हंस पड़ा, एक ठंडी गूंजती हुई हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रामलाल ने डर कर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, अचानक बिजली चमकी और हवेली की दिशा से एक जोरदार चीख सुनाई दी। गांव के लोग जाग गए, सभी इकट्ठा हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रामलाल के शरीर पर नुकीले पंजों के निशान थे और उसका चेहरा भयानक डर में जमी हुई आंखों के साथ खुला हुआ था, तो सब सहम गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि काली कोठी सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं थी, यह आत्माओं का एक जाल थी। जो भी इसमें दाखिल होता, उसकी आत्मा को वह खुद में समा लेती थी और उसका शरीर बस एक खोल बनकर रह जाता। अब सवाल था, जो मोहित गांव में आया था, वह मोहित था या कोई और? अगर मोहित सच में मरा था, तो जो यहां घूम रहा है वह कोई दुष्ट आत्मा है। इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर खून की लकीरें देखीं। कई लोगों को उनके मरे हुए रिश्तेदारों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। और सबसे डरावनी बात, मोहित अब अकेला नहीं था। अंकित और विकास भी गांव में दिखने लगे थे, पर वे इंसान नहीं रह गए थे। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, अंकित, विकास, मोहित, हवेली में वापस आओ, हवेली में वापस आओ। गांव के लोग अब समझ गए थे कि यह सामान्य भूतों की कहानी नहीं थी। यह हवेली अब जीवित थी और यह और भी बलि चाहती थी। गांव के कुछ बहादुर युवक और पंडित सोमेश्वर मिलकर हवेली में गए ताकि इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हवेली में घुसते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब तुम भी हमारे हो। जमीन से सड़े गले हाथ निकलने लगे जो उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर पंडित सोमेश्वर ने एक पवित्र मंत्र पढ़ा और आग जला दी। हवेली की दीवारें छटकने लगी जैसे कोई जीवित चीज दर्द में कराह रही हो। अचानक अंकित, मोहित और विकास की आत्माएं प्रकट हुई, लेकिन अब वे दर्द में थे। हमें मुक्त करो, हमें इस श्राप से निकालो। पंडित ने मंत्रों के साथ आग की लपटों को हवेली में फैला दिया। पूरी हवेली चीख उठी और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। हवेली जलकर राख हो गई और उसके साथ ही वह डरावना श्राप भी खत्म हो गया। गांव में अब शांति थी, लेकिन कुछ लोगों ने आज भी काली कोठी की राख में कुछ अजीब महसूस किया। कई सालों बाद जब किसी ने वहां एक नई इमारत बनानी चाहिए, तो उसकी पहली ही रात उसने दरवाजे के बाहर खून से लिखी एक पंक्ति देखी, तुमने हमें जलाया, पर हम अब भी यहीं हैं,